अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं और तमाम तर प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। सेक्शन सी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान में जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था, दैट वर द रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। वी स्टडीड अबाउट हाउ ही केम इनटू द पावर एंड वी स्टडीड अबाउट हाउ ही रिफॉर्म्ड पाकिस्तान्स डोमेस्टिक पॉलिसीज। और उसमें हमने 14 मार्क का सवाल भी किया था रिगार्डिंग द डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। अगर किसी ने उसको नहीं पढ़ा तो प्रीवियस लेक्चर्स को वो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर देख सकता है, मैंने सारी चीजें अपलोड कर दी हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एग्जीक्यूशन। हमें पता है पाकिस्तान की तारीख में एक बड़े सियासतदान को फांसी पे चढ़ाया गया, एग्जीक्यूट किया गया, और इनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो को पहले तो अरेस्ट किया गया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया गया। तो हम चलेंगे कि भाई जानेंगे कि न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में क्या रिपोर्ट्स आई, न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट को भी चेक करेंगे, और हम लोग अपने पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि इसका सवाल किस तरीके से आता है। तो बेसिकली जुल्फिकार अली भुट्टो की अगर मैं एग्जीक्यूशन की बात करूं, इसका बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है उस टर्म में होने वाले 1977 के इलेक्शन से। तो जरा समझते हैं कि भाई इलेक्शंस में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उनकी उनको पहले तो अरेस्ट किया गया और फिर उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। तो जानते हैं 1977 के इलेक्शंस के बारे में। भुट्टो ने 1977 में इवेंचुअली इलेक्शंस अनाउंस कर ही दिए। जैसे इसके से डिमांड किया जा रहा था कि भाई इलेक्शंस होने चाहिए मुल्क के अंदर, तो इसने क्या किया, इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। इलेक्शंस के अंदर जब इसने इलेक्शंस अनाउंस किए तो बेसिकली इसको उम्मीद थी कि कोई भी मेरे खिलाफ इतनी ज्यादा ऑपोजिशन शो नहीं कर पाएगा। भाई भुट्टो को टेंशन ही नहीं थी। भुट्टो ने कहा कोई भी मेरे खिलाफ ऑपोजिशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर ही नहीं पाएगा कि मैं इलेक्शंस हारूं, और दिस वुड रिजल्ट इन एन इजी विक्ट्री फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन क्या हुआ, उस दौर में कुछ 9 पार्टीज थी जो साथ में जुड़ गई और उन्होंने कहा कि हम मिल के भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन करेंगे। इन पार्टीज को जो हम कहते हैं, इनकी जो अलायंस फॉर्म हुई, हम इसको कहते हैं पाकिस्तान नेशनल अलायंस। कुछ जगहों पे उसको पीएनपी यानी कि पाकिस्तान नेशनल पार्टी भी लिखा गया है मार्क्स स्कीम के अंदर। तो इनका मकसद क्या था? पहला तो इनका जो डिमांड थी वो ये थी कि हम लोग चाहते हैं कि भाई भुट्टो साहब जो है उनको हम रिमूव कर दें, उनको हम रिटायर कर दें, उनको गवर्नमेंट से हटा दें। इनका पहला मकसद ये था। और इनका दूसरा मकसद क्या था? इनका दूसरा मकसद ये था कि भाई हम मुल्क के अंदर इस्लामिक रिफॉर्म्स लेकर आए। क्यों? क्योंकि जियाउल हक के, अगर सॉरी जुल्फिकार अली भुट्टो की अगर हम बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने, हमें पता है कि सोशल रिफॉर्म्स लाए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए इनके टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, हेल्थ रिफॉर्म्स आए। लेकिन क्या इन्होंने कभी इस्लामिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। Bhutto was seen as a socialist leader and some people even called him anti-Islamic। वो कहते हैं कि भुट्टो एक लिबरल गवर्नमेंट लाता है। भुट्टो ने उन तमाम तर कामों को जायज करार दे दिया है जो इस्लाम के नजरिए से नाजायज हैं। लिहाजा हम लोग चाहते हैं कि मुल्क में इस्लामिक रिफॉर्म्स आए, लिहाजा हम चाहते हैं कि भुट्टो की गवर्नमेंट रिमूव हो जाए। और इस तरीके से 9 पार्टीज मिल गई आपस में और उन्होंने अलायंस फॉर्म कर दी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस या पाकिस्तान नेशनल पार्टी। अब होता क्या है कि भुट्टो ने क्या किया, भुट्टो ने कहा कि यार इनकी जो ऑपोजिशन रैलीज है मेरे खिलाफ उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इन ऑपोजिशन रैलीज को भुट्टो ने कंट्रोल करने के लिए क्या किया, भुट्टो ने उस टाइम पे पब्लिक मीटिंग्स में बैन लगा दिया। यानी कि अगर भुट्टो ने कहा कि अगर एक जगह 5 से ज्यादा अफराद दिखाई दिए तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरीके से भुट्टो ने इनकी ऑपोजिशन रैलीज को कंट्रोल करने की कोशिश की, और इलेक्शन कैंपेन में भी भुट्टो कामयाब नजर आए। क्या होता है कि जब 200 सीटों के ऊपर इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 200 सीट्स 154 सीट्स जीत जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच वॉज लेड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो। और पीएनपी या पीएनए जो इलेक्शंस में सीट जीतती है, देवर 38 सीट्स ओनली वॉन बाय पाकिस्तान नेशनल पार्टी। जाहिर सी बात है, जिसकी हुकूमत उसको धांधली करने का पूरा मौका मिलता है पाकिस्तान में। और ये हमेशा ही होता आ रहा है। पाकिस्तान में कौन से इलेक्शन है जो फेयर हुए?
तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो क्लियर साइंस है कि वोट रिगिंग हुई है, धांधली हुई है मुल्क के अंदर, इंटिमिडेशन हुई है, एंड दे डिमांडेड फ्रेश इलेक्शंस। लेकिन भुट्टो ने फ्रेश इलेक्शंस नहीं करवाए, जिसकी वजह से मुल्क में काफी हालात खराब हुए और कई जगह भुट्टो को अपनी फोर्स यानी कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा टू कंट्रोल दीज ऑपोजिशन रैलीज। भुट्टो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को उठवाता था, उनकी मारपीट होती थी और इस तरीके से उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। यहीं जब ऑपोजिशन कंट्रोल नहीं हो पाए तो भुट्टो ने कहा कि यार कुछ ऐसे चेंजेस करने ही पड़ेंगे जिनसे हम इन इस्लामिक पार्टीज को, हम एक जगह जो इस्लामिक रिफॉर्म्स मांग रहे हैं उनको हम किसी तरीके से खुश कर सकें। तो भुट्टो ने कुछ चेंजेस किए। भुट्टो ने कहा जब हम इनको फोर्सफुली कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम एक काम करते हैं, हम इनको खुश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भुट्टो ने अल्कोहल की कंजम्पशन को बैन कर दिया अपने मुल्क में, और भुट्टो ने फ्राइडे प्रेयर को क्या किया, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया। बेसिकली फ्राइडे के दिन को क्या किया, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया। बट भुट्टो रियलाइज दैट ही हैड डन टू लिटिल एंड टू लेट। इसने कहा यार इनको खुश करके तो काम नहीं चल सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब आर्मी से मदद लेनी पड़ेगी। याद है आप लोगों को कि भुट्टो ने आर्मी के अंदर भी तो अपने मन पसंदीदा लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशंस दी हुई थी। जैसे कि पहले इसने एक पोजीशन क्रिएट की जिसका नाम रखा गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो ये पोजीशन दे देता है अपने सपोर्टर जनरल तीका खान को। और जब जनरल तीका खान रिजाइन करते हैं, रिटायर होते हैं, तो बेशक बहुत सीनियर्स लोग ऑलरेडी अवेलेबल थे, लेकिन भुट्टो ने एक बार फिर अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट यानी जिया उल हक को ये पोजीशन ऑफर की। भुट्टो को उम्मीद थी कि अगर मैं जिया उल हक को सपोर्ट करता हूं तो बदले में क्या होगा, जिया उल हक भी मुझे मुश्किल हालात में सपोर्ट करेगा। और इस टाइम पे भुट्टो ने जिया उल हक से मदद मांग ली। लेकिन आर्मी को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना हमेशा ही पॉलिटिशियंस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है, और ऐसा ही हुआ जिया उल हक के दौर में भी। यानी कि भुट्टो के टाइम में जिया उल हक ने भी ऐसा ही किया, और इसने उल्टा क्या किया, जिया उल हक ने भुट्टो के खिलाफ ही ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। और इस ऑपरेशन को हम कहते हैं द ऑपरेशन फेयर प्ले। अब आप बोलोगे सर ये ऑपरेशन फेयर प्ले क्या है। भाई ऑपरेशन फेयर प्ले कुछ ऐसा है कि जिया उल हक ने भुट्टो के ओपोनेंट्स को बुलाया और उनसे पूछा गया कि भाई क्या क्या केस है भुट्टो के ऊपर जो दबे हुए हैं इसकी हुकूमत के अंदर। तो एक बड़ा केस निकल के आता है सामने। वो केस क्या है कि भुट्टो ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट एंड वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहमद रजा कसूरी को कत्ल करने की कोशिश की, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स भेज के इनकी गाड़ी पे फायरिंग करवाई, जिसमें अहमद रजा कसूरी साहब तो बच गए, लेकिन इनके वालिद मोहतरम जो है इसमें इंतकाल कर गए। अहमद रजा कसूरी कई साल तक भुट्टो के खिलाफ केस लड़ते रहे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट भुट्टो की थी तो कोई भी एक्शन इनके खिलाफ नहीं हो रहा था। लिहाजा अहमद रजा कसूरी ने भी अपनी डिमांड्स को साइड पे कर दिया। लेकिन जब आर्मी को मौका मिला तो आर्मी ने ये सारे केसेस दोबारा से निकलवाए, दोबारा से भुट्टो के खिलाफ केसेस हुए, एंड इवेंचुअली भुट्टो वाज अरेस्टेड इन 1977। भुट्टो के ऊपर केस हुआ that Bhutto is accused of killing his political opponents by sending off FSF, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स भेज के भुट्टो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कत्ल करवाता है, और इनके ऊपर ये केस बना, जिसके नतीजे में भुट्टो वाज अरेस्टेड इन 1977। बीच में भुट्टो जो है वो जेल से बाहर आए और इन्होंने अनाउंस किया दैट आई विल रिज्यूम माय पॉलिटिकल पावर, यानी कि मैं फिर से एक बार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा क्योंकि मैं इलेक्शन जीता हूं, गवर्नमेंट मेरी है। तो ही वाज री अरेस्टेड एट दैट टाइम, and eventually in 1979 Bhutto was found guilty and he was sentenced to death। भुट्टो को एग्जीक्यूशन अनाउंस कर दी गई। भुट्टो को ऑप्शन दिया गया कि या तो आप माफी मांग के सजाए मौत की जगह उम्र कैद एक्सेप्ट कर ले, या फिर अगर आप माफी नहीं मांगते तो फिर आपको इवेंचुअली क्या होगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। भुट्टो was too proud to accept that he was guilty of this accusation, and eventually Bhutto was executed on 4th April 1979। इसका पास्ट पेपर्स में सवाल किस तरीके से आता है हम इसको भी देख लेते हैं। भाई सवाल पास्ट पेपर्स में इस तरीके से आता है that why was Bhutto arrested and subsequently executed in 1979।
पहले भुट्टो को अरेस्ट क्यों किया गया और इवेंचुअली इसको एग्जीक्यूट क्यों किया गया 1979 के अंदर। तो हम बात करेंगे बिल्कुल बैकग्राउंड से। हम कहेंगे कि जब भुट्टो ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उसका एक फेलियर, एक ड्रॉबैक, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट द फोकल पॉइंट ऑफ द पावर ले विद द पार्टी लीडरशिप एंड इन पर्टिकुलर भुट्टो। भुट्टो ने ज्यादातर पावर अपने हाथ में रखा हुआ था। सो व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, ब्लेम वाज क्लियरली लेड एट द फीट ऑफ भुट्टो। जब गलत कुछ होगा तो जाहिर सी बात है इसका इल्जाम तो जुल्फिकार अली भुट्टो के सर पे ही आना है। तो जितने भी नाजायज काम हो रहे थे, जितनी भी गलतियां हो रही थी, उस सब का जिम्मेदार भुट्टो को ठहराया जा रहा था। फिर हम सेकंड पैराग्राफ में वो वोट रिगिंग और पाकिस्तान नेशनल अलायंस की बात करेंगे। हम कहेंगे 1977 के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत तो गई, बट यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही थी पीएनए की तरफ से कि यहाँ पे वोट रिगिंग हुई है एंड दे वर डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शंस। भुट्टो ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम कोई फ्रेश इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। और राइटिंग कंटिन्यूड, राइटिंग फॉलोड एंड भुट्टो डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड प्लेस्ड पाकिस्तान अंडर मार्शल लॉ। भुट्टो ने आर्मी से मदद मांग ली, भुट्टो ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। भुट्टो को लग रहा था कि जियाउल हक इनको सपोर्ट करेगा, बट व्हाट इट रिजल्टेड इन, it resulted in the operation fair play and eventually Bhutto was arrested and army took control of the political system। पॉलिटिकल सिस्टम को साइड पे करके मुल्क की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अब जियाउल हक ने संभाल ली और मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया। इस तरीके से भुट्टो अरेस्ट तो हो गया, बट आई टोल्ड यू दैट बाय द एंड ऑफ जुलाई Bhutto was released and he made it plain that he intended to reassert his political authority. So on 3rd September, he was rearrested. Along with three others, he was accused of killing a political opponent by sending of the FSF. This trial, this case, nearly took 2 years, and eventually Bhutto was found guilty of killing his political opponent, and therefore on 4th April 1979 he was sentenced to death। ये पूरा आंसर है पास्ट चैप्टर्स का। इस तरीके से भुट्टो का दौर खत्म हुआ और जियाउल हक का दौर स्टार्ट हो गया। दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। आई होप कि टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया है। जज़ाकल्लाह खैर।